सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को ही सिंह संक्रांति कहते हैं। और ये संक्रांति कब है और इस दिन आपको कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से शुभ उपाय करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको इस सारी वीडियो में दे दूंगी। तो कृपया करके आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को ही सिंह संक्रांति कहते हैं। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इस दिन का कुछ प्रांतों में बहुत ज़्यादा अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य की इस राशि में जाने से लोग खांसी और ठंड से पीड़ित होंगे। दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा, एक और तो बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे के कारण अकाल की संभावना बनेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कब जो संक्रांति की शुरुआत होगी और कब संक्रांति पुण्य काल जो प्रातः 5:51 से लेकर दोपहर 12:25 तक होगी और सिंह संक्रांति महापुण्य काल जो प्रातः 5:51 से लेकर सुबह 8:03 तक रहेगा। अब मैं आपको इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वो प्रातः 4:24 से लेके सुबह 5:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो होगा सुबह 11:59 से 12:51 के बीच में होगा और गोधूली मुहूर्त जो शाम को 6:58 से लेके 7:20 तक होगा। अब मैं आपको सिंह संक्रांति का महत्व बता देती हूँ कि जो भाद्रपद माह की सिंह जो संक्रांति को उत्तराखंड में भी जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो उत्तराखंड में इसको गी संक्रांति जा औलगी संक्रांति कहते हैं। गी संक्रांति जा गिया संक्रांत जा गी त्योहार भी कहते हैं। गढ़वाल में गी संक्रांत और कुमाऊं में गी त्योहार कहते हैं। वस्तु यह कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ एक लोक पर्व है। इस दिन दाल की बरवा रोटियों के साथ घी का सेवन किया जाता है। इस रोटी को बेड़ू की रोटी कहा जाता है। चरक संहिता में कहा गया है कि घी स्मरण शक्ति, बुद्धि, ऊर्जा और बलवीर ओज बढ़ाता है। और जो भाद्रपद माह की जो घी है वसावर्धक है। ये वात, पित्त, बुखार, विषैले पदार्थों का नाशक है। सिंह संक्रांति के दिन कई तरह के पकवान बनाकर खाते हैं जिसमें दाल की बरवा रोटियां, खीर, गुंडला या गाबा जो प्रमुख है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है कि तामसिक भोजन का आपको इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि आते हैं, तो इस दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध और नकारात्मक बातें, क्रोध करने, अपशब्द कहने और दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। और दान में इन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी है वो है काला रंग, पेड़ पौधों को आपको नहीं काटना चाहिए और हरे भरे पेड़ पौधों को काटना अशुभ माना जाता है। काले कपड़े आपको इस दिन नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक है। ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, उनका जो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए? दाल और चावल से बनी खिचड़ी आप संक्रांति के दिन खा सकते हो और देवी देवता को भी अर्पित कर सकते हो। तिल और गुड़ भी खा सकते हो, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ और तिल की चिक्की आदि खा सकते हो। दही और चावल विशेष रूप से आप जो इस संक्रांति पे खा सकते हो। फल में आप मौसमी खा सकते हो और चना, जो सत्तू और चावल, ये अनाज भी आप इस दिन खा सकते हो और इनका दान कर सकते हो। मिठाई में खीर, सेवइयाँ आदि ये सारी मिठाई आप खा सकते हो। और इस दिन आपको शराब, सिगरेट और गुटखा जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और मसालेदार आपको चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको आगे जानकारी दूंगी कि आपको इस दिन कौन सी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला है लाल कपड़े। लाल रंग सूर्य का प्रतीक है, तो आप इस दिन जो लाल कपड़ों का दान कर सकते हो। और ज़रूरतमंदों की आप
कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, जिससे सूर्य भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और अन्न और कोई भी गेहूं का आप दान कर सकते हो, ये भी शुभ माना जाता है। और गाय को आप हरा चारा भी खिला सकते हो इस दिन, वो भी शुभ माना जाता है। अब आगे आपको मैं सिंह संक्रांति के दिन कौन से 5 शुभ उपाय जिसको आप करोगे तो आपकी किस्मत चमक उठेगी, उसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहला उपाय है कि सूर्यदेव को दे अग्र और करे दान। कुंडली में सूर्य दोष है तो उसे सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं को खास करके दान करना चाहिए, जैसे कि तांबा, गुड़ आदि। इस दिन सूर्य मंत्र के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 2 है घी का उपयोग। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है जो इस दिन घी नहीं खाएगा उसे अगले जन्म में गौंगे के रूप में जन्म लेना होगा। यही कारण है कि नवजात बच्चों के सिर और पाँव के तलुओं पे घी लगा के जीभ पे थोड़ा सा घी रखा जाता है। नंबर 3 श्री हरि जो विष्णु की करे पूजा। इस पावन दिन पे भगवान विष्णु का पूजन होता है और तथा श्री हरि के अन्य स्वरूप भगवान नरसिम्हा की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। नंबर 4 लाल वस्तुओं का करे दान। सिंह संक्रांति वाले दिन आप स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार लाल वस्तुओं का दान आपको जरूर करना चाहिए। लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन, लाल चंदन या लाल रंग के रुमाल का दान करने से सूर्यदेव मजबूत होंगे और आपको नौकरी में भी तरक्की के योग्य बनेंगे। नंबर 5 नदी में आटे के दीपकों का प्रवाहित करें। शुभ मुहूर्त में नदी में आटे के दीपक प्रवाहित करने से सभी तरह के संकटों के साथ ही कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। संक्रांति के दिन आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान सूर्य की आरती करें। आप इस दिन जो भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः या ओम ग्रीनी सूर्याय नमः। सिंह संक्रांति के दिन आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये थे सिंह संक्रांति 2025 के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।